दिल्ली में एक बार फिर शाहीन बाग जैसे आंदोलन की आहट सुनाई देने लग गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर देखा जाए तो ये अल्लाह की संपत्ति मांगी जाती है। फिर भी सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकल जाए। दोस्तों, परिवर्तन प्रकृति का नियम है और हमने इतिहास से पढ़ा है जिन सभ्यताओं ने समय के साथ साथ खुद को परिवर्तन में लाया, खुद को परिवर्तित किया, वे सभ्यताएं आगे बढ़ी और जिन सभ्यताओं ने समय के साथ खुद में परिवर्तन नहीं लाया, उन सभ्यताओं का उन्मूलन हो गया। वो सभ्यताएं लगभग समाप्त हो गई। नमस्कार, मैं विवेक कुमार और आज आप सबके बीच एक ऐसे मुद्दे को लेकर आया हूं जो मैं इस शर्त पे लाया हूं कि आप जब तक पूरा वीडियो न देख लें तब तक किसी भी शर्त पर, किसी भी निर्णय पर पहुंचने की जल्दबाजी मत करिएगा। दोस्तों, दिल्ली में एक बार फिर शाहीन बाग जैसे आंदोलन की आहट सुनाई देने लग गई है। मुसलमान एक बार फिर भाजपा के खिलाफ सामने डायरेक्ट तौर पर मुखर होकर आने वाला है और यह सब हो रहा है उस वक्फ बोर्ड बिल संशोधन बिल 2024 को लेकर जिसे केंद्र सरकार लाने जा रही है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आगे बढ़ें या इस बिल संबंधित बातें आपको हम आगे बताएं, इसके पहले आइए हम जानते हैं वक्फ बोर्ड या वक्फ की संपत्ति होती क्या है, इसका मतलब क्या है। मोटे तौर पर ही सही, पर हमें जानना इसको बेहद जरूरी है। दोस्तों, वक्फ का मतलब होता है आसान भाषा में कि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति, जमीन, दुकान या जो भी संपत्ति उसके पास है, वो उसे अल्लाह को समर्पित कर दे या ईश्वर को दान दे दे और उसके जमीन से अच्छे कामों में प्रयोग की जाए। दूसरा पहलू क्या है इसका? वक्फ बोर्ड की संपत्ति अगर देखा जाए तो ये अल्लाह की संपत्ति मानी जाती है, ईश्वर की संपत्ति मानी जाती है। और यदि कोई जमीन एक बार वक्फ की संपत्ति घोषित हो गई तो उसे फिर बदला नहीं जा सकता है, न ही उसे फिर कहीं पूरी दुनिया में कहीं कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसको आप ऐसे भी समझिए। मान लीजिए कोई संपत्ति लंबे समय तक किसी धर्म संबंधित काम कर रही है या उसमें कुछ धर्म संबंधित क्रियाकलाप हो रहा है लंबे समय से, तो वो जमीन खुद ब खुद वक्फ की संपत्ति हो जाएगी। दोस्तों, इस समय वक्फ बोर्ड के पास लाखों करोड़ की संपत्ति है और रेलवे, सशस्त्र सेना बल के बाद यदि किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो है वक्फ बोर्ड की संपत्ति। मुझे लगता है आप वक्फ बोर्ड को अच्छी खासी भली बात समझ चुके होंगे, वक्फ की संपत्ति को भली बात समझ चुके होंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वक्फ बोर्ड द्वारा जो जमीन एक्वायर की जाती है या जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति होती है, इसके कार्य भी जानना हमें आपको बेहद जरूरी है। इसके कार्य क्या होते हैं, ये किस लिए बनाया जाता है। इसके कई कार्य हैं, जैसे मस्जिदें बनाना, मदरसों का निर्माण कराना, उन्हें चलाना, अस्पताल बनाना, गरीबों और जरूरतमंद लोगों की मदद करना। ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति इन सब चीजों में काम करती है। और इन संपत्तियों का करना क्या है, वास्तव में ये सब कुछ इसका करता धरता वक्फ बोर्ड स्वतः तय करता है। दोस्तों, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल 2024 ये कितना सही है, कितना गलत है, ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूं। लेकिन इससे जुड़े 5 बातों का जिक्र मैं यहां पे करूंगा। उन 5 चीजों का जिक्र करूंगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि वास्तविक तौर पर क्या होना चाहिए इसके साथ, या कहां तक ये सही है, कहां तक ये गलत है। पहला, दोस्तों, इस बिल में, इस संशोधन बिल में सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात जो आती है वो है पारदर्शिता की बात। इसको आप ऐसे समझिए कि वक्फ बोर्ड बिना किसी ठोस सबूत के किसी भी संपत्ति पर अपना दावा ठोक सकता है। अब तक जो चला आया है, अमेंडमेंट बिल के पहले तक की मैं बात बता रहा हूं, ये किसी भी संपत्ति पर अपना हक बता सकता है।
और उसके खिलाफ आप कहीं कोर्ट में भी नहीं जा सकते। मगर अमेंडमेंट बिल में जो 2024 का ये बिल आ रहा है, इसमें यह प्रावधान किया गया है कि इसको क्लियरिफाई करने के लिए वक्फ बोर्ड को डीएम से परमिशन लेना पड़ेगा। मतलब कलेक्टर की इसमें सीधे सीधे इन्वॉल्वेशन हो गई है, उसके बाद ही ये आगे आपको वक्फ बोर्ड की संपत्ति हो सकता है। इसका यह मतलब है कि इसमें अब किसी भी तरह से कोई फर्जीवाड़ा नहीं हो सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि इस बिल से वक्फ बोर्ड में होने वाली धांधली, होने वाले भ्रष्टाचार एवं गैर कानूनी फंड्स को सीधे सीधे रोका जा सकता है, ऐसा प्रावधान बनाया गया है। और इसका ये उद्देश्य ये भी है कि इसमें जो भी होगा वो सीधे सीधे गरीबों तक पहुंचेगा, बिचौलियों का इसमें कोई लेना देना नहीं रहेगा। तीसरा सबसे बड़ी बात, अभी तक वक्फ बोर्ड या केंद्रीय वक्फ बोर्ड परिषद में महिलाओं का बहुत ज्यादा रोल नहीं था। जो जिम्मेदार पद थे अधिकतर पुरुषों के पास थे, मगर इस बिल के माध्यम से अब महिलाओं की भी, मुस्लिम महिलाओं की भी पूरी भागीदारी सुनिश्चित होगी वक्फ बोर्ड में और वक्फ बोर्ड परिषद दोनों में। जहां अब तक उनका कोई स्थान नहीं था, बहुत जरूरी या यूं कहें महत्वपूर्ण पदों पर सीधे सीधे पुरुषों का हस्तक्षेप होता था, वहां सीधे तौर पे महिलाओं को भी पूरी जगह मिलेगी। ये इस बिल की तीसरी सबसे बड़ी खासियत। कभी कभी, हमेशा नहीं, कभी कभी वक्फ बोर्ड ऐसी संपत्ति को एक्वायर करता था जो कि उनकी नहीं होती थी और बिना किसी जांच के, बिना किसी बात के वो संपत्ति उनकी हो जाती थी। मगर इस नए संशोधन में यह तय किया गया है कि अगर इस तरह से कोई संपत्ति होती है तो उसकी सर्वप्रथम जांच होगी, जांच होने के बाद फिर उसको जो है वक्फ को हस्तांतरित की जाएगी, यानी फिर उसके बाद जांच के बाद ही वक्फ की जमीन बुक हो पाएगी। और पांचवी बात, सबसे बड़ी बात, वक्फ बोर्ड अभी तक डिजिटलीकरण नहीं हुआ है। मतलब वक्फ बोर्ड का अभी तक कोई भी डिजिटलीकरण नहीं हुआ है, कोई भी रिकॉर्ड डिजिटल नहीं है उनके। इस बिल के माध्यम से सरकार वक्फ बोर्ड को टोटली डिजिटलीकरण करने की तैयारी में है। और मुझे नहीं लगता, व्यक्तिगत तौर पे, मेरा व्यक्तिगत तौर पर यह मानना है कि ऐसे जिम्मेदार संस्थाओं की या ऐसे महत्वपूर्ण संस्थाओं का हद से ज्यादा जितना हो सके डिजिटलीकरण होना बेहद जरूरी है। और मेरा मानना यह है कि ऐसे जिम्मेदार संस्थाओं का डिजिटलीकरण बहुत जरूरी है उनके भविष्य के लिए, और इस बात को बोर्ड में बैठे जिम्मेदार लोगों को भी समझनी चाहिए। दोस्तों, इन 5 तर्कों से आप समझ गए होंगे ये बिल काफी हद तक फिलहाल सही दिशा में था। पूरी नहीं, कहीं काफी हद तक सही दिशा में ये बिल है। लेकिन वो सब जानते हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होता है। लिहाजा इसमें भी कुछ खामियां हैं जिस पर सरकार को भी गौर करने की जरूरत है। दोस्तों, अब आते हैं उस बात पर जिसको लेकर मुस्लिम पक्ष में विरोध है, रोष है, और कहीं न कहीं ये रोष, ये विरोध जायज भी कुछ हद तक लगता है उनके पक्ष से। मुस्लिम पक्ष इस बिल में, या यूं कहें इस बिल के काफी हिस्से को, मुस्लिम पक्ष वक्फ बोर्ड में डीएम की इन्वॉल्वेशन को लेकर, जिलाधिकारी का इसमें सीधे सीधे हस्तक्षेप होना, ये उनको रास नहीं आ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात, ये भी उनके रोष का कारण है, इसमें गैर मुस्लिमों को भी जगह दी जा रही है। साथ में इस बिल के माध्यम से महिलाओं के भी बोर्ड में सहभागिता बढ़ने से तमाम बोर्ड के सदस्यों की माथे पर बल पड़ा है। फिलहाल सरकार को भी इनकी बात सुनना चाहिए, और मेरा जहां तक मानना है कि जेपीसी उसी के लिए बनाया गया है। फिर भी सरकार को इनकी बातों को सुनना चाहिए और प्रयास ये करना चाहिए कि किसी तरह से कोई बीच का रास्ता निकल जाए और ये बिल अपने वास्तविक रूप में आ जाए, जो कि वक्फ बोर्ड जैसे जिम्मेदार संस्थाओं के लिए, संवेदनशील संस्थाओं के लिए बहुत ही आवश्यक है, उनके भविष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। नमस्कार।